जो स्कल्पचर किया है हमने, जो नेशनल एम्ब्लेम का, ये हमने सारनाथ का जो रिप्लिका है उस पर से ये पूरा स्कल्पचर बेस्ड है। उसी का सेम रिप्लिका हमने की है। हमने सेम टू सेम एज उसको बनाया है। इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में कुछ भी करें और उसकी आलोचना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। खास तौर से नए संसद भवन को लेकर के शुरू से उठा करके अभी तक देखेंगे तो पाएंगे कि संसद भवन की नींव पड़ने से लेकर के अभी तक न जाने कितने विवाद हो चुके हैं। जैसे इसकी आधारशिला रखी गई, कोरोना काल में ये बनना शुरू हुआ, खूब विवाद हुआ कि मोदी सरकार जो है कोरोना काल में इसको बना रही है। एक तरफ लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ये नया संसद भवन बन रहा है। आखिरकार इसकी क्या ज़रूरत है? और अभी 11 तारीख को जब वो नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का उन्होंने अनावरण किया तो एक नया विवाद छिड़ा। सबसे पहले नया विवाद ये आया कि स्पीकर के रहते हुए प्रधानमंत्री ने क्यों किया? वो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, ये विधायिका है, विधायिका में स्पीकर जो है लोकसभा चलाता है, लिहाजा उनको करना चाहिए। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन उससे बड़ा विवाद छिड़ा कि अशोक स्तंभ में जो शेर लगे हुए हैं, 4 शेर हैं, 3 सामने से दिखते हैं, उनको आक्रामक दिखाया गया है। और फिर ये बात बढ़ चली कि मोदी सरकार जो है उसमें कहीं ना कहीं पीएम मोदी को प्रतिबिंबित कर रही है और उनकी शक्ति और ताकत को बहुत ही गंदे तरीके से प्रदर्शित कर रही है। जब विवाद बढ़ा तो फिर जो इसके बनाने वाले हैं सुनील देवरे, वो सामने आए और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो स्कल्पचर किया है हमने, जो नेशनल एम्ब्लेम का, ये हमने सारनाथ का जो रिप्लिका है उस पर से ये पूरा स्कल्पचर बेस्ड है। उसी का सेम रिप्लिका हमने की है। और रही बात एक कंट्रोवर्सी की, तो जहाँ ये प्लेस हुआ है उसके इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट का घेरा है। वहाँ से ये फ़ोटो ली गई है, जो फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें लॉयन का मुंह बड़ा दिख रहा है। तो उसमें वो वाइड एंगल फ़ोटोग्राफ है, क्योंकि उसके पास फोटोग्राफर के पास स्पेस नहीं होगा शायद, या वो पीछे नहीं जा सकता होगा। तो उसमें क्या हो रहा है, वो लॉयन का फेस एग्रेसिव लग रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मेरा रिप्लिका है, इसी पर से हमने एनलार्ज किया है। तो इसको हम ये एंगल से करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। इसका लॉयन का मुंह पूरा खुला हुआ दिखता है, उसके टूथ वगैरह ज़्यादा ये दिखते हैं। और ये एंगल से देखेंगे तो अलग लगेगा, ये एंगल से देखेंगे तो अलग लगेगा। तो सेम थिंग इस पर हुई है और हमने सेम टू सेम एज उसको बनाया है। इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो जैसा कि आपने सुना, इसको बनाते समय काफ़ी इस पर रिसर्च किया गया है। 9,500 किलो का है, 100 मीटर की दूरी से ये दिखता है, 6.5 मीटर से ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। तो इनका कहना ये है कि जो सारनाथ में ओरिजिनल अशोक स्तंभ है वो 1.6 मीटर का है। तो स्वाभाविक रूप से जब किसी प्रकृति को आप बड़ा करेंगे तो वो सब कुछ बड़ा करना पड़ता है, जिसमें सिंह का जबड़ा भी शामिल है, उसका चेहरा भी शामिल है। तो वो बड़ा किया गया, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसा इनका कहना है, सुनील देवरे का। अब इसको लेकर के जिन्होंने ट्वीट किया, जयराम, कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, वो कह रहे हैं कि ये क्या सरकार प्रदर्शित करना चाहती है। आप प्रशांत भूषण हैं, वो कह रहे हैं कि वो गांधी का राष्ट्रीय चिन्ह है और ये गोडसे का। तरह तरह की बातें की जा रही है। जवाहर सरकार हैं, संस्कृति सचिव रहे हैं, वो भी अभी इस समय TMC के सांसद हैं, वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। कोई इस पे गौर फरमा ही नहीं रहा है कि जब किसी चीज़ को एनलार्ज करेंगे, बड़ा करेंगे,
तो वो सब कुछ बड़ा होगा, और जब दांत भी बड़ा होगा, जबड़ा भी बड़ा होगा, तो स्वाभाविक रूप से वो बड़ा दिखेगा। नहीं, इस पर कोई गौर करना चाहता ही नहीं है, किसी तरीके से विवाद को क्रिएट करना है। अब ये बात हो गई कि ऐसा ऐसा। अब जरा गौर कीजिए कि कहाँ से ये लिया गया था। तो अशोक स्तंभ जो है, जो मौर्य वंश का शासनकाल था, उसके महान सम्राट हुए और उन्होंने कलिंग का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद बौद्धिज्म की तरफ उनका ज़्यादा आकर्षण हुआ, और उन्हीं में से सारनाथ में महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश हुआ था, तो वहाँ पे ये अशोक स्तंभ रखा गया था। खुदाई में ये मिला, बाद में 1900 में कुछ खुदाई हुई थी। अब उसमें क्या दर्शाया गया, वो ओरिजिनली 1.6 मीटर का है, अभी भी है। उसमें ये दर्शाया गया, चार सिंहों को ले आकर के उसमें एक तरफ सांड और दूसरी तरफ घोड़ा रखा गया, बीच में चक्र रखा गया। ये बताने की कोशिश की गई कि किसी भी साम्राज्य में ताकत की भी ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, साथ में सौम्यता की भी ज़रूरत है, क्योंकि वही सौम्य हो सकता है जिसमें ताकत हो। क्योंकि जब तक आपके पास ताकत नहीं रहेगी, ताकत का तो रहना किसी भी राजा के लिए, किसी भी सम्राट के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो ताकतवर हो तो उसका नाजायज प्रयोग नहीं करना है, उसको सौम्य दिखना है। और उस ताकत का इस्तेमाल जो है वो जो कमज़ोर हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनको न्याय दिलाने में करना है। कुछ इस तरीके की उसके पीछे की फिलॉसफी है, धारणा है। और इधर आरोप लगे कि चूँकि मोदी सरकार आक्रामक है, इसलिए उसने आक्रामकता उसमें प्रदर्शित किया है उन सिर को बनाने में, और विवाद बढ़ गया। लेकिन जैसे ही सुनील देवरे और उनके दोस्त सामने आए, उसके बाद से कोई ये नहीं बता पा रहा है कि क्या कोई किसी के पास साइंटिफिक एविडेंस है कि हाँ ऐसा किया गया है, छेड़छाड़ की गई। नहीं, ये किसी के पास नहीं है। अब जब देश आज़ाद हुआ, भारत का संविधान बना, तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, और तब से ये चला आ रहा है। इसको लेकर के अलग से एक्ट भी है। भारत सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, मोदी सरकार हो या कोई और सरकार हो, उसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय चिन्ह या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें बदलाव कर सकती है, डिजाइन बदल सकती है, इसको भी बदल सकती है क्या, मूल रूप से बहुत सारी बातें उसमें है, सरकार के पास अधिकार है। लेकिन इसमें कोई बदलाव हुआ ही नहीं है, तो फिर विवाद किस बात का? या तो इसका एविडेंस सामने आए कि हाँ किया गया है, तो निश्चित रूप से विपक्ष का काम है किसी भी सरकार की आलोचना करना और उसको घेरना, ताकि हमेशा संसदीय प्रणाली में सरकार के ऊपर ये दबाव रहे कि उसकी मनमानी नहीं चलेगी। और बीजेपी पे ये आरोप लगता है कि वो कई बार उसका जो बहुमत है, वो संख्या बल है, उसकी वजह से वो मनमानी करती है। तो जा करके जब भी ऐसे आरोप लगते हैं तब मोदी सरकार पे चिपक भी जाता है। लेकिन इस मामले में सुनील देवरे के सामने आने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होता हुआ साफ दिख रहा है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।